You're hurting me, बच्चे। You're really hurting me। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे दूर था। मैं जानता हूँ कि पूर्वी और मैं तुम्हारे साथ नहीं थे जब तुम्हें हमारी जरूरत थी। लेकिन मेरी लाइफ में एक ऐसा पल नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हें मिस नहीं किया परी। मिस करने से क्या होता है? अगर आप इतना ही मिस कर रहे थे तो मेरे पास आए क्यों नहीं? जब मेरी शादी हुई तब आप कहाँ थे? क्यों नहीं आए मुझे आशीर्वाद देने, मेरा कन्यादान करने? जब मैं माँ बनने वाली थी तब आपने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं आए मेरा ख्याल रखने? जब मैंने अपना बच्चा खोया, जब ये पता चला कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, उस वक्त कहाँ थे आप? तब तो सबसे ज्यादा जरूरत थी मुझे सहारे की। ऐसे वक्त पे तो दुश्मन भी साथ देते हैं। आप दोनों तो मेरे सगे माँ बाप थे। पहले मैंने अपना बच्चा खोया, उसके बाद अंकिता ने मुझसे नरेन को छीन लिया। इतना सब कुछ हो गया फिर भी आप दोनों नहीं आए। अगर तब नहीं आए तो आप क्यों आए? आप क्या चाहिए आपको? परी देखो, मैं जानता हूँ कि जिस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत थी उस वक्त मैं नहीं था यहाँ, लेकिन मैं अब हूँ। देखो देखो परी प्लीज। आपके हालात कैसे थे, आप किस चीज से गुजर रहे थे, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं जानती हूँ ये सब सिर्फ एक्सक्यूजेस है। ये सिर्फ एक्सक्यूजेस है। सच तो ये है कि आपने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। You never cared for me। या यही सच है, मैं जानती हूँ। और आज जो मेरे हालात हैं इसकी जिम्मेदार भी आप हैं। अगर आप मेरी आई को छोड़ के नहीं गए होते तो आज मैं, आप और आई एक साथ रहते। ना मैं लंदन जाती, ना मैं नरेन से मिलती और ना आगे ये सब होता। अनलकी तो मैं बचपन से ही थी, लेकिन कितनी अनलकी हूं ये आज पता चल। मुझे पति मिला, वो भी मेरे पिता जैसा। दोनों मुझे छोड़ के चले गए। प्लीज डोंट टच मी मिस्टर अर्जुन। क्या हुआ? हैरानी हो रही मेरे मुंह से अपना नाम सुन के? आप सोच रहे होंगे ना कि बेटी अपने बाप को उसके नाम से पुकारे, लेकिन अब ना मेरे आप बाप हैं और ना मैं आपकी बेटी। सो प्लीज यहां से चले जाइए। प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज। क्या कहा परी ने? वो मान गई ना? मुझे पता है वो हमसे ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकती है ना। बोलो ना क्या कहा उसने? वो नाराज है पूर्वी, बहुत नाराज है, और अपनी इस हालत का जिम्मेदार मुझे मानती है। तुम्हें पता है पूर्वी, इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद, लाइफ में इतना सब कुछ देखने के बाद, तुम्हें तो पा लिया मैंने, लेकिन अपनी बच्ची खो दी। नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है। मैं जाके उससे बात करती हूँ। वो नहीं सुनेगी। कैसे नहीं सुनेगी अर्जुन? कैसे नहीं सुनेगी? हम आई बाबा है उसकी, हमारी बेटी है। माना कि हमसे गलती हुई है, लेकिन वो ऐसे कैसे भूल सकती है हमें? हाँ, मैं अभी जाके उससे बात करती हूँ। मत जाओ पूर्वी, गिव अस सम टाइम। ठीक हो जाएगी। उसे अभी बात करोगी तो बेवजह बात बिगड़ जाएगी। अर्जुन प्लीज आ जाओ। बाबा, आप अब कैसे और कहाँ थे इतने वक्त तक? नाराज थे तोरा से। और जानती है काहे नाराज थे? क्योंकि हमरे को लगा तू भी वही गलती करने जा रही जो हम किए थे। हमरे को लगा हमारी बेटी भगौड़ी है, लेकिन नहीं। हमारी बेटी तो उन लोगों में से है जो उन लोगों की खुशियों के लिए अपनी खुशियां बर्बाद कर। आज हम फक्र से कह सकते हैं कि तू हमारी बेटी है। अगर ऐसा ही था तो इतने दिन तक कहाँ थे? आप क्यों भाग गए? एक बार नहीं लगा आपको कि हम सब
हम सब कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे। हमको कितना ढूंढने की कोशिश की बाबा, आप कहीं नहीं मिले। क्यों छोड़ के चले गए हमको? बहुत मन किया, बहुत सोचे भी कि तुम लोगों से मिले। अरे कब प्यारी बच्ची है, लेकिन बस आई नहीं तुम लोगों से मिलने। लेकिन ऐसा मत समझ कि तोरा से मिलने नहीं तो तोरी जांच पड़ताल नहीं किए। तोरे पीछे जासूस छोड़ रखे थे हमने, देखना चाहते थे कि तू कैसन है, ठीक है भी कि नहीं। फिर सोचा था कि जब मौका लगेगा तो, लेकिन ये हमरा दामाद नरेनबा ये लेके आया हमरे को यहाँ। बाबा, अब आप हमें कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? अरे अब कहाँ जाएंगे, अब तो गुस्सा गुल। हम तोरा कन्यादान करने आए थे। आशी से आजोबा। आजोबा फिर से बोल। आजोबा हाय। आजोबा हाय। कैसे किया था फिर? आजोबा हाय। अरे शाबाश, का प्यारी बच्ची है। ई बेटी है तोरा और नरेन की। हम जानते थे कि तू कभी कोनो गलत काम नहीं करेगी। मैं खेलने जाऊं? अरे बच्चा, तू खेलने जा, इस सबको नीचे गिरा दे, हम भी आते तोरा साथ खेलने, ठीक है? आजा शाबाश, जा। बाबा, वो अर्जुन अंकल और पूर्वी आंटी भी यहाँ पर आए। वो लोग जिंदा है? हाँ। जय भगवान। हाँ बाबा, वो सब ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें कैसे फेस करूं। परी उनकी बेटी है और मैं क्या करूं? अंकिता प्लीज, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? पूर्वी और अर्जुन सर तुम्हें अच्छे से जानते हैं, उन्हें पता है कि तुम गलत नहीं हो। परी के साथ जो भी हुआ उसकी वो खुद जिम्मेदार है, इसमें तुमने कुछ नहीं किया। और अगर ऐसा सोचते हैं तो सबसे ज्यादा गिल्टी तो मैं ही फील करूंगा। सो ये बात अपने दिल से निकाल दो। मैं ठीक कह रहा हूँ ना बाबा? अंकिता ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम पूर्वी को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो कोनों में भेदभाव नहीं करती कभी। हम मानते हैं कि परियों की बेटी है और तू की भांजी, लेकिन ई वास्ते ही वो तुम लोगों में कभी भेदभाव नहीं करेगी। अंकिता की शादी हम लोगों के लिए कितनी स्पेशल होती जा रही है ना। ऑफ कोर्स, इसी बहाने सब कुछ अच्छा भी होते जा रहा है। अब देखो ना, अर्जुन पूर्वी की तो आने की उम्मीद ही। वो भी आज के दिन ऐसा मत बोल। आज के दिन खुशियां घर में आई हैं, अपने अपनों से मिल रहे हैं। सोहम दादा भी वापस आ गए। बप्पा ने हमारे परिवार को फिर से जोड़ दिया है। कैसे पूरा नहीं करते? इतने सारे लोगों की प्रार्थना वो अनसुना थोड़ी कर सकते थे। कितना अच्छा लगा तुझे देख के। खुफी, अच्छा लग रहा है तुम लोगों से मिलके। तुझे पता है हमारी हालत तो बहुत बुरी थी, लेकिन तुम सबकी प्रार्थना की वजह से आज हम जिंदा हैं। आज हम तीनों बहनें कितने दिनों के बाद एक साथ है ना। तुझे याद है तेजू, आप तीनों ने एक साथ कितना अच्छा वक्त बिताया। आज सब कुछ याद आ रहा है। सच में क्या दिन थे ना वो। लेकिन मैं तुम दोनों से बहुत नाराज हूँ। क्यों क्या? मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई ना तुम दोनों को। दोनों मुझे छोड़ के चले गए। तुम्हें पता है मैं पुराने दिन याद करती थी, तुम दोनों को मिस करती थी, अकेले में रो देती थी। आज के बाद हमें से कोई भी नहीं रोएगा। अरे ई भाई को भी तो गले लग लो। हमरे को माफ कर दो तुम तीनों। हमने तुम सभी के साथ बहुत बुरा किया। जाने अनजाने में हमने तुम सभी लोगों के साथ ठीक नहीं किया। हमरे को माफ कर देना। तो हम दादा, हम आप सब कुछ भूल जाइए। हम सब एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले तुम लोग बोलो कि तुम हमरे को माफ किए। कर दिया। कर दिया ना? फिर ठीक है।
वो कहा है, ऐसा नहीं था कि हम तुम तीनों को याद नहीं करते थे, बहुत याद करते थे तुम तीनों को, बस मिलने नहीं आए तुम लोगों से। बेवकूफ थे ना एकदम। लेकिन ये सबसे ज्यादा इको याद, ये हमरे को अंग्रेजी में वो सिखाई रही ना, सब बॉन्डिंग, तो वो वास्ते। पहले हम लोग बचपन में बिछड़े, फिर 20 साल बाद मिल गए, फिर से बिछड़े और अब आज फिर मिल गए। लेकिन अब हम ये प्रॉमिस करते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे एक दूसरे को छोड़ के, हमारा पूरा परिवार एक साथ रहेगा, है ना? सोहम, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तेरे साथ बुरा बर्ताव किया, तुझे हमेशा गलत समझा, लेकिन मुझे आज रियलाइज हुआ कि गलत तू नहीं था। लो भाई, गाय भैंस पानी, अब कैसे पता चले तू सच बोल रहा है कि झूठ? इससे पहले 100 बार तो नहीं सोहम, मेरे मन में आज कोई पाप नहीं। मैं सच्चे दिल से तुझसे माफी मांग रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे माफी मांगने का कोई हक नहीं, मैं उस चीज के लायक नहीं, बस अपने मन का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। मैंने आज तक बहुत सारी गलतियां की अपनी हरकतों की वजह से। तुझे जैसे भाई के साथ मैंने कितनी बार तेरी इंसल्ट की है, कितनी बार तेरा हक छीना। इनफैक्ट मैं जितना डिजर्व नहीं करता था उससे कहीं ज्यादा मुझे इस परिवार ने दिया है, वरना पता नहीं सचिन बाबा के जाने के बाद मेरा क्या होता। लेकिन मुझे आई बाबा ने संभाला, ये परिवार दिया, अपना नाम दिया, तुझे से भाई बहन मिले मुझे, सगे बेटे से ज्यादा प्यार दिया मुझे। लेकिन मैं कभी उनकी कदर नहीं कर पाया, ना अपने भाई बहनों को कभी रिस्पेक्ट दे पाया। इनफैक्ट मैं ना डिजर्व करते हुए भी इस घर में वो हर चीज पाता चला गया, और तू जो सबको डिजर्व करता था उसे कभी कुछ नहीं मिला। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि तुझे तेरा हक मिले। सो हम मुझे अपने आप पे शर्म आती है, और दूसरी तरफ इस बात का गर्व भी होता है कि तू मेरा भाई है। हो सके तो माफ कर दे। तो आज ये सब का है? मुझे भी शायद इस बात का एहसास नहीं होता, लेकिन अंकिता और नरेन के रिश्ते की पवित्रता ने मेरी आंखें खोल दी। इतनी मुश्किलों के बाद भी वो दोनों एक हो गए। आज एक बात का एहसास हो गया कि अगर रिश्ता पवित्र हो तो अंजाम तक पहुंच ही जाता है। जहां स्वार्थ नहीं होता है वहां खुशियां आई जाती, और जहां एक तरफ जज्बातों की कदर होती है वहां दूसरी तरफ भी जज्बातों की कदर हो ही जाती है। जैसे हम दोनों के बीच में, दोनों भाई के बीच। मैं जानता हूं कि तू मुझे माफ नहीं कर पाएगा, बस अपने मन का बोझ हल्का करना चाहता हूं। हो सके तो माफ कर देना। अरे पगले बंद कर बे, वो सब पुरानी बात है। सचिन, तुम्हें हो क्या गया? तुम सोहम से माफी मांग रहे थे, जिसकी शक्ल देखना तुम्हें पसंद नहीं था। आज ऐसा क्या हो गया? क्योंकि आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। अगर दो भाई एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, अपनी आपसी अनबन मिटा रहे हैं, तुम्हें इससे तकलीफ क्या हो रही है? मुझे तो ये प्रॉब्लम है कि कहीं तुम जज्बातों में आकर कोई ऐसा फैसला ना कर लो जिससे हमारी आज तक की सारी मेहनत पर पानी फिर जाए। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब क्या कह रहे थे तुम सोहम से? कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें सब कुछ वो मिले जो तुम डिजर्व करते हो। क्या मतलब है इसका? बाबा ने ऑलरेडी सारी प्रॉपर्टी अंकिता के नाम कर दी। मैं सोच रही थी कि आगे जाकर हम प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात करेंगे, और तुम हो कि दावेदार बढ़ाते ही जा रहे हो। मुझे था कि सोहम कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन आज वो भी वापस। नीना, जब देखो पैसा, फायदा, नुकसान की बातें करती रहती हो। कभी तो इस चीज से उपरो उठो। रिश्ते नाते नाम की भी कोई चीज होती है, प्यार परिवार भी कुछ होता है। पैसा आज है कल नहीं, लेकिन हमारे अपने हमेशा हमारे साथ रहते हैं।
सुख दुख में हमारा साथ देते हैं और वही हमारी एक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। नीना, जितनी खुशी मुझे अपनी फर्म शुरू करते वक्त नहीं हुई थी, उससे कई ज्यादा मुझे आज सोहम को गले लगाते वक्त हुई। मुझे आज समझ में आया कि अपनी लाइफ में क्या क्या मिस किया। अगर मैं एक अच्छा भाई, अच्छा बेटा होता तो मुझे लाइफ में कितनी खुशी मिलती, कितना प्यार, कितना सुकून मिलता। मैंने वो सब गवा दिया। पता है क्यों? तुम्हारी वजह से नीना। तुम जिम्मेदार हो उस चीज की। तुम्हारे बहकावे में आके मैंने उल्टी सीधी हरकतें की। अपने आई बाबा, अपने भाई, सबके साथ बुरा व्यवहार किया है मैंने। लेकिन अब मैं उस चीज का प्रायश्चित करूंगा। अपनी गलतियों को, अपनी हरकतों को सुधारूंगा और तुम्हें भी सुधारना होगा। लेकिन तुम अगर अपनी उल्टी सीधी हरकतें जारी रखोगी तो मेरी एक बात समझ लो नीना, तो नीना तुम्हें घर छोड़ के जा सकती हो। एंड दिस टाइम आई मीन इट। और अगर इस घर में तुम्हें रहना है तो एक बात समझ लो, इस परिवार के साथ मिलके रहना होगा, अपना स्वार्थ छोड़ना होगा। खुद के बारे में नहीं, दूसरे के बारे में सोचना। और अगर तुम ये नहीं कर सकती हो तो लीव दिस हाउस राइट नाउ। बहुत जल्द डिवोर्स के पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे। मेरे आई बाबा ने, मेरे परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें बेटी से बढ़ के प्यार दिया है, अपना बना के रखा। तुम्हारे हर नाटक, हर गलतियों को माफ किया है। सिर्फ और सिर्फ प्यार दिया है तुम्हें उन्होंने। वो चाहते तुम्हें कब का घर से बाहर निकाल देते। नीना, मैं उनका सगा बेटा नहीं हूं, लेकिन उन्होंने सगे बेटे से ज्यादा मुझे प्यार दिया है। और मेरी बीवी होने के नाते इस बात को समझो, ऐसे सास ससुर, ऐसा ससुराल बहुत नसीब वालों को मिलता है नीना। इस बात की अहमियत को समझो नीना। ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। अपने आप को बदलो। For God's sake, नीना, प्लीज, ये अपने हैं। Actually, सचिन, you are right. मैं इतनी सेल्फिश हो गई थी कि मुझे ये सब कुछ दिखाई नहीं दिया, इन लोगों का प्यार। लेकिन आई प्रॉमिस सच, आज के बाद ऐसा नहीं हो। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने परिवार से प्यार करूंगी। आज तक सिर्फ मैंने खुशियां ली हैं, लेकिन अब मैं खुशियां बांटूंगी। सचिन, डिवोर्स देने की बात, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, इस परिवार के बिना नहीं रह सकती। मैं जानती हूं मैंने बहुत बुरा किया है। मेरी वजह से अपने परिवार वालों के सामने तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा। हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। जो पनिशमेंट दोगे, जो सजा दोगे, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे डिवोर्स देने की बात नहीं। मैं तुम्हें सजा दूंगा, और तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें मेरे परिवार को अपना परिवार समझ के तुम उनकी सेवा करोगी। मैं कहता हूं तुम्हें माफ करने वाला, मैं तो खुद गुनहगार हूं नीना। लेकिन मैंने अपने परिवार से एक चीज सीखी, हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, और हम अब अपना दिल बड़ा करेंगे और उन्हें अपनाएंगे और उन्हें वो सारी खुशियां देंगे जो उन्हें मिलनी चाहिए। प्रॉमिस।
देखते हैं ये शादी कैसे होती है। मेरे हिस्से में जो खुशी नहीं आई वो तुम्हें भी नहीं मिलेगी अंकिता।